अच्छा देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है ध्यान से सुनो, आप लोगों के काम आएंगी चीज़ें। ऑल क्लासेस इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कह रहे हैं कि जितनी भी क्लासेस होती हैं जावा में, मैंने जैसे कल बताया था, उन सब की पेरेंट क्लास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो क्या कह रहे हैं? ऑल क्लासेस इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है वो कौन से पैकेज में होती है? जावा जावा पैकेज होता है, उसके अंदर एक लैंग पैकेज होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो सारी की सारी क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास उनकी पेरेंट क्लास होती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, क्या आर इंटरफेस आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट का? क्या इंटरफेस की भी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है या नहीं होती? क्वेश्चन समझे? सारी क्लासों की पेरेंट क्लास नहीं हो नहीं होती। आंसर है नहीं होती। सारी जो क्लासें होती हैं, चाहे हम बनाएं चाहे जावा ने दी हो, उनकी पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। तो क्वेश्चन है, क्या इंटरफेस की भी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है? आंसर है नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आर कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइजर्स, मतलब स्टैटिक इनिशियलाइजर और इंस्टेंस ब्लॉक। इनिशियलाइजर का मतलब ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक आल्सो इनहेरिटेड टू सब क्लास। मतलब क्या है कि एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हमने और स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन किया है और इंस्टेंस ब्लॉक डिफाइन किया। क्या वो भी इनहेरिट होते हैं चाइल्ड क्लास में या नहीं होते? बताइए, क्या स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक इनहेरिट होते हैं सब क्लास में या नहीं होते? यस सर। और कोई? हो जाएगा सर। क्यों? किस लॉजिक पे आपने कहा हो जाएगा? या मैं पूछ रहा हूँ होते हैं या नहीं होते? आपने बोला हो नहीं जाएगा। होगा सर। क्यों नहीं होगा? मेरे साथ तो नहीं होगा। हिसाब देखो, ये कोई अपन सब्जी वहाँ पे बाजी नहीं सर अपने देख रहे हैं। यहाँ पे हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मेरे हिसाब इसमें हिसाब नहीं चलता अपना। सोचो ना कि मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे आप कुछ सोच पा रहे हो, ठीक है? या क्या हो सकता है, या कॉल कौन सी चीज़ कब कॉल होती है, कुछ आइडिया लगा पा रहे हो? यस सर, वी कांट लिसन यू हम्म क्लियरली। क्या हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ मन, क्या बोल रहे हो आप? और कोई? अमन, आपकी आवाज़ नहीं आई, आपने जो बोला। ओके। तो कभी भी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक ये सब क्लास में नहीं आते हैं, सब क्लास में इनहेरिट नहीं होते हैं। सर वी कांट लिसन यू क्लियरली। अभी आवाज़ आ रही है? अमन जी अभी? सर, हाँ। आती है चली अच्छा, जाती है। ओके, अभी आ रही है? सबको ऐसा नो ही सर। ओके, ठीक है। यस सर, अभी आ रही है। ओके, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर ब्लॉक्स होते हैं उनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। उसका देखो, अब सोचो क्यों नहीं इन्हें कर सकते। होते नहीं है, क्यों? अच्छा, जब भी हम सब बट होता क्या है, आंसर में क्या है कि जब हम देखो क्यों नहीं होते, कि जब हम सब क्लास जब हम क्लास लोड होती है तब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है? और जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते एग्जीक्यूट हो हैं, जाए जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले पेरेंट तो क्लास का, कंसेप्ट को बोलो। हाँ, तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर उसका इंस्टेंस ब्लॉक होता है, ठीक है? तो वो पेरेंट क्लास का चीज़ें पेरेंट क्लास में एग्जीक्यूट होती हैं, चाइल्ड क्लास की चाइल्ड क्लास में एग्जीक्यूट होती हैं, बट कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर इनहेरिट नहीं होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ बोथ सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव अ फील्ड विथ सेम नेम? दोनों की दोनों फील्ड हैं, सब क्लास में भी और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में एक ही नाम से फील्ड है, तो क्या होगा? मतलब ऊपर भी एक फील्ड मींस मेथड सर। वेरिएबल कह लो, मेथड कह लो। फील्ड फील्ड का मतलब यस। होता है वेरिएबल, नहीं, फील्ड का मतलब होता है वेरिएबल। यस। अगर दोनों में एक ही वेरिएबल डिफाइन है तो क्या होगा?
जैसे कंपाइल टाइम एरर देगा तो अरे क्यों देगा यार तो? अब यहाँ पे बी पॉजिटिव डिफाइन है, इसी को इसमें डिफाइन कर दो। सॉरी, इसको अगर क्लास बना दें, ठीक है, फादर को क्लास बना दिया हमने। ठीक है, अब इसी के अंदर दोनों फील्ड ये वाली है, इसी में डाल दो। तो क्या हुआ? क्वेश्चन वही है कि अगर दोनों फील्ड सेम ही पेरेंट में भी चाइल्ड में भी है तो क्या होगा? देखो, इनहेरिट होके तो आएंगी, ये फील्ड इनहेरिट होके तो आएंगी, बट ये क्या हो जाएंगी, इसमें चाइल्ड क्लास में हाइड हो जाएंगी, छुप जाएंगी। ठीक है, ये कॉली नहीं होंगी, दिखेंगी नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड हो जाएंगी। कि जब अगर पेरेंट और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम नाम की फील्ड है, तो जो पेरेंट क्लास के हैं या सुपर क्लास की जो फील्ड होगी, सुपर क्लास फील्ड विल बी हिडन, मतलब छुप जाएगी इन द सब क्लास। ठीक है, यू कैन एक्सेस हिडन सुपर क्लास फील्ड इन सब क्लास यूजिंग सुपर कीवर्ड। जो सुपर क्लास की फील्ड है वो छुप जाएगी। ठीक है, बट किसमें? सब क्लास में, बट उसको आप कॉल कर सकते हो काय का यूज करके? सुपर कीवर्ड का यूज करके, सुपर कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, अब हम अगर ये मान लें, फिर पता करने के लिए, देखो फील्ड का मतलब होता है वेरिएबल का नाम, ब्लड ग्रुप यही है और हमने इसको ए पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करा रहे थे ऑब्जेक्ट से प्रिंट करा रहे। अगर चाइल्ड क्लास का प्रिंट करा रहे हैं, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ए पॉजिटिव और बी कॉम प्रिंट होगा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही, इसी के ऑब्जेक्ट से इसकी ये वाली फील्ड कॉल करा सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसके ऑब्जेक्ट से ही ये वाली फील्ड कॉल करा सकें? ये वाली फील्ड, क्योंकि ये वाली फील्ड आ तो गई है, इसमें आ गई है इनहेरिट, बट छुप गई है। किसकी वजह से? क्योंकि हमने सेम जो फील्ड है वो इसी नाम से इस क्लास में डिफाइन कर दी, इस वजह छुप गई है। तो कॉल करने का एक तरीका सुपर कीवर्ड। कैसे कर सकते हैं? अब सुपर कीवर्ड यूज कैसे करेंगे? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम यूज नहीं कर सकते सुपर कीवर्ड, मैंने बताया, क्योंकि स्टैटिक मेथड इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल तरीका है, हम एक मेथड बनाने, पब्लिक वॉइड m1, ठीक है, और इसके अंदर बस सुपर कीवर्ड करके ऊपर वाले ब्लड ग्रुप को सुपर डॉट ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब भले ही हम इस ऑब्जेक्ट से, किसके ऑब्जेक्ट से? चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से m1 मेथड को कॉल करेंगे, तो हमारी ये जो प्रिंट है, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी ब्लड ग्रुप की? ऊपर वाली, सुपर क्लास वाली। सर इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते यहाँ पे? किसमें? ये मेथड बनाया है, इस जगह पर कंस्ट्रक्टर बना के सुपर दैट हाँ उसको नाम लिख दो ऊपर का बार वेरिएबल। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया अभी हमने, ये बना हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना के कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। आई बात समझ में कि अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम नाम की फील्ड है या सेम नाम का वेरिएबल है, तो जो पेरेंट क्लास का वेरिएबल होता है वो, सर, हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलो। सर, जैसे उसमें फादर का रेफरेंस करके भी तो हो जाएगा ना? वो तो हो जाएगा, जैसे सन, हाँ हाँ, फादर का जो सन का ऑब्जेक्ट, हाँ। हो जाएगा। एक वो तरीका है, लेकिन वो एक ओके। ये भी है कि आप सुपर क्लास की फील्ड को अगर आप कॉल करना है, ठीक है, सुपर क्लास की फील्ड को कॉल करना है तो आप सुपर कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने फादर का बना लिया, यहाँ पे फादर का रेफरेंस बना दिया, तो चीज क्या होगी? अगर मान लो फादर का रेफरेंस आपने बना दिया, तो एक गड़बड़ी हो सकती है कि अब अगर आपको चाइल्ड क्लास की फील्ड एक्सेस करनी है, वो कैसे करोगे? वो ऑब्जेक्ट से करनी पड़ेंगे। हाँ, अब एक साथ, है ना? हाँ, एक साथ नहीं होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट से करोगे तो
फील्ड किसकी कॉल हो रही है? फादर की। चाइल्ड की नहीं हो पाएंगी, फादर की। चाइल्ड की नहीं हो पाएंगी। तो तरीका यही सही है ओके कि इसको हम चाइल्ड का बना दें और अगर ऊपर वाली करनी है तो सुपर क्लास का कीवर्ड यूज करके बना लें, कॉल कर लें। ओ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर स्टैटिक मेंबर्स वेरिएबल इनहेरिटेड टू सब क्लास? का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं? यस। नहीं सर। नहीं, स्टैटिक वेरिएबल इनहेरिट होते हैं इनहेरिट। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, इसको मैं स्टैटिक बना दूं। स्टैटिक, ठीक है, और इसको ये भी स्टैटिक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे हटा दूं इसको तो ये इनहेरिट हो जाएगा, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ब्लड ग्रुप को, तो ये क्या बता रहा है हमको कि स्टैटिक जो वेरिएबल है वो भी इनहेरिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्टैटिक वेरिएबल इनहेरिट होता है, स्टैटिक मेथड इनहेरिट नहीं होता, जो हम आगे सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये याद रखना कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो इनहेरिट होता है, हाँ होता है, सिंपल सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब मैंने शायद इसमें यहाँ पे आंसर नहीं दिए हैं, वो आपको पढ़ा दिया है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। व्हाट इज इनहेरिटेंस इन जावा बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय जावा? जो जावा है वो कौन कौन से इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है? सिंगल, मल्टी लेबल, ठीक है, हायरार्किकल, ठीक है, मल्टीपल को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा? मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा क्यों सपोर्ट नहीं करता? उसका भी आंसर है, क्योंकि अगर अगर दो क्लास है उनमें सेम मेथड है और वो सब क्लास में आ जाएंगे तो कौन सा मेथड कॉल करना है, इस वजह से जेबीएम कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट होता बाय यूजिंग क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज इनहेरिटेंस इन जावा? इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं? पेरेंट और चाइल्ड क्लास बना के। ठीक है सर एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, हाँ जी, जैसे सर इसमें कंपाइल तो होंगी ना ये फाइल कौन सी जब फाइल? आप जेबीएम पे पहुंचेंगी, वहीं पे कंपाइल टाइम जो पे आपने बताया था ना? दोस्त कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा वो। कंपाइल टाइम में चेक होगा कि दो क्लास जो है वो एक एक क्लास जो है वो दो क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो वहीं पे कंपाइल टाइम पे एरर देगा। ये भी पहले कंपाइलर होता है, जब कंपाइलर आपका सही हो जाता है तब क्लास, देखो कंपाइलर आपका क्या करता है, आपकी फाइल को कंपाइल करता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और जेबीएम जो है बाइट कोड का समझता है। तो अगर कंपाइलर को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देता है। देखो कंपाइल टाइम एरर क्या होती हैं, रन टाइम एरर क्या होती हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ कंपाइल टाइम का थोड़ा एग्जांपल। ठीक है, यस सर, ठीक यस है, सर। जैसे आप, ठीक है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस? क्या इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है? एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, ये कोई क्लास है, एक्सटेंड दूसरी क्लास, ये इसका सिंटैक्स हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन? इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस सिंपल है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी गेट करती है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? पढ़ा रखा है आपको। यस सर। ठीक है, अगर, ठीक है, यस सर। अगर इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रक्शन में डिफरेंस पूछे तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को गेट करती है, और अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना। ठीक है, ये भी आपको पता है। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन जावा? कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन जावा? नो। ओके, आंसर है, ऐसा इसमें सही नहीं कर रहा है, नो, वी कैन नॉट। इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम जो मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। ठीक है, when we define static method in parent and child class, parent class method hidden in child class,
तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में देखो नॉर्मल मेथड को हम चेंज कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब होता है कि पेरेंट क्लास में कोई मेथड है, उसकी बॉडी को हम चाइल्ड क्लास में चेंज कर रहे हैं। बट अगर स्टैटिक मेथड है तो उसकी बॉडी को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो एज इट इज इनहेरिट होके आ जाता है, जो इनहेरिट होके आ जाता है। और हम क्या ये कहेंगे कि स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते, बट स्टैटिक मेथड जो पेरेंट क्लास का मेथड होता है वो चाइल्ड क्लास में हिडन हो जाता है, ठीक है। इसको और पढ़ेंगे हम इनकैप्सुलेशन में अच्छे से, ठीक है। कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड इन जावा, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है, तो वहाँ क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कैन वी ओवरराइड अ प्राइवेट मेथड इन जावा, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो 12 नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन ये आपको पॉलीमॉर्फिज्म में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कैन अ क्लास इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, क्या एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है? हाँ, कर सकती है। यस सर। Yes, sir. कैन अ क्लास एक्सटेंड मोर देन वन क्लास, क्या एक क्लास एक क्लास से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है? No, sir. नहीं कर सकते। नहीं। नहीं कर दीपा आप म्यूट कर लो, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एन इंटरफेस एक्सटेंड मोर देन वन इंटरफेस इन जावा? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वन व्हाट विल हैपन इफ अ क्लास एक्सटेंड टू इंटरफेस एंड दे हैव बोथ हैव अ मेथड विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर। मतलब यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक क्लास है वो दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और दोनों इंटरफेस में एक ही मेथड है, तो क्या होगा? सिंपल सा आंसर है, एक मेथड की बॉडी दे देंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट होगा, दोनों इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लो और दोनों इंटरफेस में एक ही मेथड है तो कोई एरर नहीं आएगी, हमें सिर्फ एक मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसमें सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बेस पे आप इनका आंसर खुद कर सकते हो, क्योंकि आपने जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो सारा कुछ है इसमें, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है